शेर ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फजर जो खुद शेर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी है, इसे शादी का पैगाम लाने के लिए भी फजर नहीं कहा था और फिर इसके बाद जो हुआ वो सबके सामने था। और फजर कैसे मुकर गई शेर की मोहब्बत से, इसे शादी से इनकार कर देती है, इसे कसूरवार समझती है इस सब का, और शेर बेचारा बस अपनी मोहब्बत निभा रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यही फजर जिसे अपने बाप की इतनी फिक्र है, इतनी मोहब्बत है, इनकी इज्जत की इतनी परवाह है, तो फिर अपनी शादी के रात फहद जैसे चवल के साथ क्यों भागी थी? तब इसे फिक्र नहीं थी कि इसके बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, इसका बाप इसके साथ क्या सलूक करेगा, दोबारा घर में घुसने नहीं देगा। और अब जब बाप ने खुद निकाला है तो भाग भाग कर वापस आ रही है। खैर, ड्रामा है, क्या कह सकते हैं। फजर जो हॉस्पिटल दोबारा से ज्वाइन कर चुकी है, शेर इसके पीछे पागल है, लेकिन फजर शादी ही नहीं करना चाहती जब तक इसका बाप राज़ी नहीं होता, इसके निकाह में शरीक नहीं होता। वो शेर को ऐसे ही अपने पीछे ख़वार करती रहेगी। वो इससे मिलने रोज़ हॉस्पिटल पहुंच जाता है, इसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखता है कि कहीं इसके वालिद इसे कोई नुकसान ना पहुंचा दें। ऐसे में फजर इसे मना करती है कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कोशिश किया करो कि मुझसे दूर रहा करो। पर शेर जवाब देता है, कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन दूर रह नहीं पा रहा। ऐसे में फजर इसे वहाँ से जाने का कहती है और शेर भी पलट पलट कर बस इसे ही देख रहा है। अगले किस्त में आप देखेंगे कि शेर को ये इत्तला मिलती है कि रंगून वाला की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, और वो हैरान होकर अपनी माँ और बदर ज़मान के सामने कहता है कि मेरा और बाबा का एक्सीडेंट भी इस टैंकर से हुआ था और ये रंगून वाला भी टैंकर से ही मारा गया। हथियार भी वही, कातिल भी वही, और कातिल के रिसोर्सेस भी वही। बदर ज़मान घबरा कर अपने बेटे की तरफ देखता है, कहीं इन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी, उसी कातिल को दोबारा रंगून वाला को मारने के लिए भेजकर कहीं शेर उस कातिल तक पहुंच ना जाए। ऐसे में शेर इन सब के सामने फैसला सुनाता है कि एक बार मुझे बस उस कातिल का सुराख मिल जाए, मैं अपने बाबा के कातिलों को छोड़ूंगा नहीं। बदर ज़मान के पसीने छूट जाते हैं शेर के इरादे जानकर। ऐसे में शेर राजदार के साथ निकलता है रंगून वाला की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने। आखिर वो कौन सा टैंकर था, क्या नंबर था उसका, क्या वो शख्स पकड़ा गया या नहीं, रोड साइड के किसी कैमरे के रिकॉर्ड में तो आया होगा ना। शेर को अंदाज़ा था ये सब कुछ इसके चचा का किया धरा है, और चचा को पकड़ने के लिए सबूत चाहिए, और सबूत के लिए इस टैंकर वाले कातिल का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में फजर जिसे हॉस्पिटल की तरफ से रिहाइश मिल चुकी है और वो शेर के घर से वहाँ शिफ्ट हो रही है, गाड़ी में बैठती है जब शेर इसके पास खड़ा कि फजर ये तुम्हारा अपना घर है, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि तुम यहीं पर रहो। लेकिन फजर शेर की बात नहीं मानती। ऐसे में बदर ज़मान जो छत से ये सब देख रहे थे, इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि शेर को ठीक करने वाली कोई और नहीं, यही फजर है। तभी तो शेर को इससे मोहब्बत हुई और इसके पीछे पागल है। शेर की कमज़ोरी ये फजर है, इसे बहुत गंदी मौत मारूंगा मैं, और इसकी मौत शेर को भी अधमरा कर देगी। वो फैसला कर चुका है कि इसका अगला निशाना फजर है, लेकिन शेर अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं आने देगा। वो जानता है कि रंगून वाला की खबर इसने ही राजदान के जरिए बदर ज़मान के आदमी को पहुंचाई थी, और इसी वजह से रंगून वाला का कत्ल हुआ। अपने चचा और इनके बेटों पर अब वो कड़ी नज़र रखेगा ताकि वो आगे किसी और को नुकसान पहुंचाने की गलती करें और शेर इन्हें रंगे हाथों पकड़े। और इधर बदर ज़मान फजर को मारने के लिए इसकी गाड़ी को आग लगवाएगा ताकि वो इसमें जलकर मर जाए।